श्री गणेश। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि ईश्वर के स्वरूप क्या होते हैं। ईश्वर के स्वरूप के बारे में हमने बात किया और आज हम धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, सनातन धर्म क्या है, इन विषयों पर बात करेंगे। धर्म किसी मान्यता परंपरा का नाम नहीं है। धर्म एक प्रकार का सद्गुण है और कर्तव्य है। धर्म का अर्थ है धारण करना, किसे धारण करना जो धारण करने योग्य हो। इसे हम एक श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति का अर्थ है सदा धैर्य रखना, क्षमा का अर्थ है क्षमा या माफ़ करना, दमोस्तेयम का अर्थ है मन को सदा सत्कर्मों में रत रखना, शौच का अर्थ है शुद्धता साफ सफाई रखना, इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय एवं कर्म इंद्रियों में संयम रखना, धीर विद्या का अर्थ है ज्ञान को धारण करना, सत का अर्थ है सत्य बोलना, क्रोधों का अर्थ है क्रोध ना करना इत्यादि ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कि धार्मिक किन्हें कहा जाता है। जो व्यक्ति या समूह इन सद्गुणों को धारण करे और आचरण में प्रयोग करे वह धार्मिक है। तिलक लगाना, मंदिर जाना, व्रत रखना धर्म के अंग हैं, किंतु इतना मात्र बाहरी तौर पर आचरण करना धर्म कदापि नहीं है। इसीलिए धार्मिक होने के लिए हमें ऊपर बतलाए गए सारे गुणों का समावेश हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में होना अत्यधिक आवश्यक है। और ये गुण जिस किसी में भी हो या जिस भी समूह में हो वह धार्मिक कहलाते हैं। ये जिसमें भी हो या इन गुणों के पालन करने वाले लोगों को ही हम धार्मिक कह सकते हैं। और इन सभी गुणों का समावेश भारत में रहने वाले लोगों में था, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को इन गुणों के समावेश से हम जान सकते थे और इसीलिए यह लोग सनातन धर्मी कहलाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि सनातन क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ है कि ये गुणों का पालन करना, इन 10 गुणों का पालन करना, और जो संस्कृति इन गुणों का पालन करके सदा से अपने अस्तित्व की रक्षा करती आ रही है, उन्हीं के मान्यता को मानने वाले लोगों को हम सनातन धर्मी या सनातन वैदिक धर्मी कह सकते हैं। सनातन धर्म का अर्थ केवल तिलक लगाना, मंदिर जाना और उत्सव और त्यौहार मनाना ही नहीं है। ये सभी चीज़ केवल सनातन के अंग मात्र हैं, धर्म को धारण करने की सीढ़ी मात्र हैं। सनातन धर्म को समझना आसान नहीं है। सनातन धर्म ग्रंथ पढ़कर समझा नहीं जा सकता है, यह अनुभव करने वाली चीज़ है। सनातन धर्म के ग्रंथ केवल सहारा मात्र हैं जो हमारे ऋषि मुनि एवं और पूर्वजों ने अनुभव किया, उन्हें इस ग्रंथ के रूप में लिखा और यही सनातन धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं। सनातन धर्म एक बृहद प्रकरण है, इसे किसी के द्वारा समझा या समझाया नहीं जा सकता है, यह केवल अनुभव करने की चीज़ है। सनातन धर्म में कई संप्रदाय हैं। संप्रदाय का गठन सगुण साकार ईश्वर या भगवान के उपासकों को केंद्र में रखकर किया गया है। हमारे धर्म में पंचदेव उपासना विधान है, जिसके अंतर्गत श्री गणेश, देवी, शिव, विष्णु और सूर्य ये 5 प्रमुख देव माने जाते हैं और अन्य इन्हीं के अवतार हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ 33 कोटि देवी या देवता हैं। ऐसा नहीं है। सगुण साकार ईश्वर अपने आप को 5 रूप में ही इस संसार में प्रकट करता है और सभी इन्हीं के स्वरूप हैं। जैसे हनुमान, भैरव इत्यादि शिव के अवतार माने जाते हैं। वामन, वाराह, नरसिंह यह विष्णु के अवतार हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती यह आदि शक्ति के अवतार हैं। विनायक, मयूरेश, गुणेश ये महागणपति के अवतार हैं और ये सब ब्रह्म हैं, इसीलिए एक ही हैं। जब निराकार ब्रह्म अलग अलग कार्यों का संपादन करने के लिए अपने आप को इस सृष्टि में इन्हीं 5 रूपों में व्यक्त करता है, इसलिए सनातन धर्म बहुदेववादी नहीं है। सनातन धर्म एक ही ईश्वर की उपासना विभिन्न रूपों के माध्यम से किया करता है। यहाँ 5 संप्रदाय हैं: शैव,
जो शिव की भक्ति करते हैं, वैष्णव जो श्री हरि और उनके अवतारों की भक्ति करते हैं, सौर जो सूर्य की उपासना करते हैं, शाक्त जो देवी और उनके अवतारों की उपासना करते हैं, गाणपत्र जो श्री महागणेश की उपासना किया करते हैं। मुख्यतः ये 5 देवों ने जिन्होंने साकार स्वरूप लेकर इस संसार का उद्धार किया है, इन्हीं को केंद्र में रखते हुए संप्रदायों का गठन किया गया है। इनमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। जो जिस देवता का भक्त है वह उसकी उपासना सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ मानकर किया करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने धर्म की परिभाषा, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के विषय में कुछ संक्षेप में जानकारियाँ हमने इकट्ठी की और उसे समझने का प्रयास किया। अगली वीडियो में हम अपने मुख्य शीर्षक पर बात करेंगे। इन 5 वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के सामने भारतीय संस्कृति, भारतीय ग्रंथ, उनके प्रकार, देवी देवता, परमात्मा, ईश्वर, धर्म, संप्रदाय इत्यादि के विषय में बताया, ताकि हम श्री गणेश के बारे में जानने से पहले इन सब विषयों को भी जानें, जिससे हम गणपति को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय गजानन, श्री गणेश।